चैप्टर 4 पृथ्वी की गतियाँ। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। अपनी ही धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण, रोटेशन, परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव टिल्टेशन कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण के द्वारा जो होती है, यानी कि अपने ही अक्ष पर जब वो रोटेट करती है, इसको परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। परिभ्रमण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस समयावधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी अपनी ही दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो यानी कि ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये सन है, ये अर्थ है, और ये जो इसके बीच में ऐसे करके एक काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा यहाँ पर रोशनी पड़ रही है सूरज की। तो यहाँ पर सारे में दिन है क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये हिस्सा उभरा हुआ होता है। ग्लोब पर ये हिस्सा उभरा हुआ होता है। तो और रियल में भी क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सूरज की रोशनी जो है वो सिर्फ यहाँ तक जाती है और इसके पीछे से ये जो हिस्सा है ये नीचा पड़ जाता है। जैसे कि एक बॉल होती है, यहाँ तक तो उभरी हुई होती है, तो यहाँ पर तो सारी रोशनी इक्वल जाती है और इसके बाद से पृथ्वी इधर से नीची है तो यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। इसी वजह से इसको ये रेखा जो है ना, काल्पनिक रेखा, इसको एक नाम दिया है। इसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव क्या पड़ता है? इससे दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि सूरज और चांद जो है वो सूरज और चांद जो है वो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाते हैं। हम कहते हैं ना कि सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जाती है। पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। दीर्घ वृत्ताकार यानी कि ये लंबा ऐसे करके दीर्घ वृत्ताकार। सन यहाँ पर है तो पृथ्वी इसके चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाएगी, परिक्रमा करेगी, परिक्रमण गति कहलाएगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 365 दिन अर्थात 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है। लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है।
क्योंकि 365 दिन तो नॉर्मली जोड़े जाते हैं, लेकिन 365 दिन के साथ साथ 6 घंटा और भी होता है। तो वो 6 घंटा जो होता है वो छः 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 करके 4 साल में एक 24 घंटा बन जाता है। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, इसीलिए उसको फरवरी में 28 दिन में के बाद जोड़ देते हैं। तो हर 4 साल बाद 29 फरवरी आता है, क्योंकि वह लीप ईयर कहलाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये है ऋतु परिवर्तन का कारण। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण यानी कि चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी जो है हल्की सी अपने अक्ष से झुकी हुई है, ऐसी सीधी नहीं है, झुकी हुई है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं तथा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। छोटे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। अब यदि छोटे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो वो यह सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी को तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो फिर इतनी ठंड क्यों पड़ती है? कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, तो फिर हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है? तो आइए इसको हम जानते हैं। ये देखो, ये सन है, ये अर्थ है, और आप सभी को पता है कि हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इस जगह पर कहीं पर स्थित है। तो अब देखिए, इसमें डेट देखिए, ये 21 जून है, ये 23 सितंबर है, और यहाँ पर 22 दिसंबर है, और यहाँ पर 21 मार्च है। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा तो 4 जुलाई के टाइम पर जो पृथ्वी होगी उसकी स्थिति लगभग इस जगह कहीं पर होगी, इस जगह कहीं पर होगी। तो सूरज से जो भी रोशनी आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट ऐसे करके आ रही है, कोई भी उसमें अड़चन नहीं आ रही। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था प्रदीप्त व्रत के बारे में, भी हमने पढ़ा था। जो प्रदीप्त व्रत होता है वो यहाँ पर ऐसे करके ऊपर को, क्योंकि पृथ्वी गोल होती है ना, तो इधर से तो यहाँ पर तो उसकी सारी रोशनी आती है सन की, जबकि इधर वाले क्षेत्र में कोई भी रोशनी सन की नहीं आती। तो इधर जो है ठंड भी रहेगी, अंधेरा भी रहेगा, यानी कि रात भी रहेगी। इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक काल्पनिक रेखा सी खींची गई है, जिसके इधर की साइड में जो कि सन की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर तो खूब रोशनी आ रही है, पूरी रोशनी है, जबकि इधर की साइड में जो भी हिस्सा दिख रहा है उसको रात के द्वारा दर्शाया गया है कि यहाँ पर रात हो रही है। तो जब रात हो रही है और सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो वहाँ पर अपेक्षाकृत गर्म सर्दी भी होती है। इधर वाले जो भी कोई देश होते हैं वहाँ पर इस टाइम पर सर्दी ही होती है, जबकि हमारी तरफ के जो भी देश हैं पूर्व साइड के, उसमें इन दिनों गर्मी होती है। तो सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है जो कि हाँ जहाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर रोशनी और गर्मी होती है। इसके अपोजिट इस समय जो पृथ्वी यहाँ पर होती है, 3 जनवरी के आसपास जो पृथ्वी है वो यहाँ पर होगी, इस जगह होगी 3 जनवरी पे। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, हमारा इंडिया यहाँ पर है कहीं पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पर है हमारा भारत। इक्वेटर से ऊपर है, यहाँ पर है। सूरज की छाया आती है हमारे यहाँ पर। सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पर तिरछी पड़ती है। सूरज की रोशनी इस समय यहाँ पर तिरछी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट पड़ रही है। तो इन दिनों इस तरफ जो भी कोई देश है वहाँ पर खूब अच्छे से गर्मी पड़ रही है और रोशनी भी बहुत तेज है, क्योंकि सीधी पड़ रही है। यहाँ पर जो सूरज की रेखाएं हैं, जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। जबकि इस तरफ वाले जो भी पार्ट हैं, जो भी देश हैं, इस तरफ वाले पूर्वी देशांतर में जो भी देश हैं, वहाँ पर रोशनी सूरज की जो है वो सीधी नहीं पड़ती है, वो तिरछी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पर ठंड भी अधिक पड़ती है और दिन भी छोटे होते हैं तथा रातें लंबी होती हैं। दिन छोटे रातें लंबी होने का मतलब यही है कि दोपहर के टाइम पर जब सूरज की रोशनी ज़्यादा ही तेज होती है तो उसकी तिरछी रेखा यहाँ पर पड़ती है, तिरछी रोशनी यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, इसीलिए जो है रातें लंबी, दिन छोटे और सर्दी भी ज़्यादा होती है। और ये स्थिति पृथ्वी की यहाँ पर होती है। इसी कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी होती है, बहुत सारे मौसम में चेंज आता है। होप मैंने बहुत ही अच्छे से समझा पाया। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, इसे स्थिति को उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ये यहाँ पर इन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी दिखाया गया है। यहाँ पर जो है उसकी रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी रोशनी जो है वो तिरछी पड़ती है।
अब इन पिंक बॉक्सेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और याद रखना भी ज़रूरी है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य से पृथ्वी एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो कभी भी चेंज नहीं होता। पृथ्वी भले ही ऐसे ऊपर नीचे जाती है, जिस तरह से मैंने पेन पकड़ रखा है और मेरा हाथ ऊपर नीचे जा रहा है, तो पृथ्वी भले ही चक्कर काट रही है ऐसे करके, लेकिन वो उसका जो झुकाव है वो बिल्कुल ही इसी तरीके से रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि के होते, यानी कि 12-12 घंटे के होते। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता रहता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है और रात भी होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही आता है, इसीलिए हमारे यहाँ इन दिनों शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान होती है, 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। येलो बॉक्स भी इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव में रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन एवं उत्तरी ध्रुव में रात होती है। पिंक बॉक्स। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पहला, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर मध्याह्न में का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है। यहाँ पर सूर्य तप बहुत अधिक होता है क्योंकि सूरज जो है वह कर्क रेखा से मकर रेखा तक सबसे अधिक सूर्य यहीं होता है। सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी यहीं पर पड़ती है और यहीं पर ही जहाँ जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर सूर्य तप भी बहुत ही अधिक होगा। इसे उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इस जोन को जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच में है इसे उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सेकंड, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में, यानी कि कर्क रेखा से उत्तर 66.5 डिग्री तक और मकर रेखा से दक्षिण में 66.5 डिग्री तक मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्यम तापमान रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कहते हैं। ये इतना जो पार्ट है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। थर्ड, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध फ्रिज जोन कहते हैं। ये 66.5 डिग्री के बाद यहाँ पर जो पॉइंट होता है दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पे 66.5 डिग्री के बाद जो होता है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव,
यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी जो है वो क्षितिज से ज़्यादा पहुँचती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है पूरे साल शीत ठंड होती है, जिसलिए इसको शीत कटिबंध जोन में रखा गया है। पढ़ाइए क्षितिज क्या होता है? जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे स्थान को क्षितिज कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन and the exercise we will do in next part.